Hello students, I am Neha ma'am. Welcome to my YouTube channel Concept Chemistry. आज मैं आपके लिए हैलोजन डेरिवेटिव्स का कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन का पार्ट लेकर आई हूँ जिससे पढ़ने के बाद आपको एक बहुत ही खास कॉन्फिडेंस मिलने वाला है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस एकदम आसानी से चुटकी में सॉल्व करने के लिए। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन और कंसेप्चुअल नॉलेज आपको लगेगा उसका इंफॉर्मेशन, उसका एक्सप्लेनेशन आज के लेक्चर में बहुत ही बढ़िया दिया गया है। चलो शुरू करते हैं। वोल्फ-ज़िगलर रिएक्शन। अब वोल्फ-ज़िगलर रिएक्शन, ये रिएक्शन आप पहले भी कर चुके हो, बस आपको पता नहीं है कि उस रिएक्शन का नाम यही है, क्योंकि प्रीवियसली जो मेरे बेसिक रिएक्शंस के स्लाइड्स है वो सारे लेक्चर्स के लिंक्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ एंड उन्हीं लेक्चर्स में आपको मिलेगा एलिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों, एलिलिक कार्बन जो होता है उस कार्बन का हमने पहले भी एक्सप्लेनेशन दिया है एंड एलिलिक सब्स्टिट्यूशन की वन ऑफ द रिएक्शन इज वोल्फ-ज़िगलर रिएक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। ये रिएक्शन में हमने एन प्रोपिल बेंजीन लिया है, ब्रोमिनेशन किया है इसका इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड आप देख सकते हो कि बेंजिल का कार्बन, बेंजिल ग्रुप का कार्बन यहाँ पर ब्रोमीन के साथ अटैच हो गया है। ओके, दैट मीन्स बेंजिल ग्रुप का जो भी कार्बन है उसके ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन्स भी क्या होंगे? बेंजिलिक हाइड्रोजन्स। स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट बेंजिलिक हाइड्रोजन्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव एंड इंस्टेड ऑफ टर्मिनल CH3 का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है तो हमने बेंजिलिक कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट कराया, इसीलिए उसको बेंजिलिक सब्स्टिट्यूशन या एलिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो ब्रोमिनेशन एट एलिलिक एंड बेंजिलिक पोजीशंस मे बी द बेस्ट carried out by using N-bromosuccinamide। तो N-bromosuccinamide कैटलिस्ट यूज करके जो भी रिएक्शंस किए जाते हैं खास करके उनका नाम होता है एलिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, एलिलिक या बेंजिलिक पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूशन होता है by using N-bromosuccinamide as a reagent और कैटलिस्ट। ओके, तो बराबर ब्रोमो ग्रुप है यहाँ पर, इसीलिए ब्रोमीन ही सब्स्टिट्यूट होगा ऑन द एलिलिक या फिर बेंजिलिक कार्बन। तो ये रिएक्शन आपको बेंजिलिक पोजीशन के सब्स्टिट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। देन नोट दैट बेंजिलिक एंड एलिलिक हाइड्रोजन्स आर मोर रिएक्टिव एंड दे आर वर्किंग बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल्स जो भी बनते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एरोमेटिक रिंग्स ये क्या दिखाते हैं? रेजोनेंस। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन हियर। द नेक्स्ट वन इज मार्कोनिकॉव्स रूल। इसको पहले भी आप कर चुके हो एंड प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पर ज्यादातर फोकस किया है कि मार्कोनिकॉव्स रूल जो है ये हैलोजन डेरिवेटिव्स का बेसिकली अल्कीन्स के साथ दिया गया हुआ रिएक्शन है, लेकिन हम इस पूरे लेक्चर में अल्कीन्स एंड अल्काइंस का भी मार्कोनिकॉव रूल एप्लीकेशन देखने वाले हैं एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बच्चों, मार्कोनिकॉव रूल में आपको पता है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज योर स्टार्टिंग कंपाउंड, दैट इज द प्रीकर्सर ऑफ द रिएक्शन एंड उसका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें जिसके पास लीस्ट हाइड्रोजन्स है उसी कार्बन के ऊपर हैलो एसिड का नेगेटिव पार्ट यानी ब्रोमीन अटैच होने वाला है। तो CC डबल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम ट्रांसफर कर देते हैं CH2 के ऊपर। ओके, एंड ये नेगेटिव होने के कारण जो प्रोटिक हाइड्रोजन है यहाँ पर, जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर CH2 को बाइंड हो जाएगा जैसे आप देख सकते हो प्रोडक्ट में, एंड दिस कार्बन विच वॉज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पॉजिटिव कार्बन फॉर्मिंग कार्बोकेटायन एंड दैट टू टर्शरी, क्योंकि ये कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन को अटैच्ड है। यू बेटर नो दैट टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, एंड उसको Br अटैच हो गया तो ये एक प्रोडक्ट बन गया।
अब अगर दूसरी तरीके से इस प्रोडक्ट को बनाना है तो उसकी रेजियो सेलेक्टिविटी देखी जाए तो एग्जैक्टली उल्टा हो सकता है, जिसको हम एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट बोलते हैं। तो पहला वाला जो ये मेजर प्रोडक्ट जो आपको दिख रहा है दैट इज मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट, एंड बच्चों जो माइनर प्रोडक्ट रहेगा नोट दैट इट इज एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट। तो इसी स्लाइड में मैं आपको मार्कोनिकोव्स एज वेल एज एंटी मार्कोनिकोव्स दोनों भी कंपैरेटिव दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। नाउ exactly the negative part of the halo acid, that is HX, is attached to the unsymmetrical alkene carbon-carbon double bonded carbon, this time which has more number of hydrogens. तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड ब्रेक होता है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर अभी ट्रांसफर होंगे एंड इसको हम बनाएंगे एक रेडिकल। ओके, तो CH2 जो है ये CH2 का कार्बन इस ब्रोमीन से अटैच हो जाएगा एंड यहां पर जाएगा हाइड्रोजन। देयरफॉर दिस इज द प्रोडक्ट सेकेंड पॉसिबिलिटी ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्रोमीन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, उसको रेजियो सेलेक्टिविटी बोलते हैं या फिर रेजियो केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ओके, अब ध्यान से देखना कि मेजर प्रोडक्ट हमने फर्स्ट प्रोडक्ट को ही बोला है एंड इसको माइनर बोला है। ऐसा क्यों? क्योंकि चेन में जो 3 कार्बन्स है उसमें मिडल वाले कार्बन को यहां पर दिख रहा है ब्रोमीन अटैच्ड है, यानी कि ब्रोमीन इज अटैच्ड टुवर्ड्स नॉन टर्मिनल कार्बन्स। दैट मीन्स दिस कार्बन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, एंड जब भी आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को ब्रोमीन अटैच होगा, नेगेटिव पार्ट अटैच होगा, देन ओनली इट विल गिव यू द मेजर प्रोडक्ट। इट इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट। बट इन द सेकेंड पॉसिबिलिटी यहां पर टर्मिनल कार्बन पे ब्रोमीन अटैच्ड है विच इज लेस सब्स्टिट्यूटेड एज कंपेयर टू द फर्स्ट प्रोडक्ट, इसीलिए ये हमारा बन गया माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो टर्मिनल वाला जो पोजीशन है वो इजीली अटैक भी होता है। एक हिंट देती हूं मैं लर्न करने के लिए, अगर आपको सब्स्टिट्यूशंस थोड़े से दिक्कत जाती है, सब्स्टिट्यूशंस कैसे क्या है पहचानने के लिए, तो देख लेना ये टर्मिनल पे है, इजीली अटैक होगा, इसीलिए ये माइनर, एंड ये कहीं टर्मिनल्स को छोड़कर कहीं भी और लगे हुए और कार्बन्स को, यानी कि बीच के कार्बन्स को कहीं पर भी, नॉट एग्जैक्टली सेंटर नहीं बोल रही हूं मैं, बट अब यहाँ पर 3 कार्बन्स होने के कारण ये सेंट्रल है लकीली, लेकिन कहीं पर भी टर्मिनल्स को छोड़ के अगर लगा होगा कहीं और तो वो हो जाएगा मेजर। ठीक है, क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा। The next part is Markovnikov's rule for alkynes. This is something extra that you have to learn for your bonus extra marks in your competitive exams. अब हमने अल्काइन में सेम पॉसिबिलिटी देखी है। एक बार मार्कोनिकोव्स किया पहला वाला एंड दूसरा कर दिया एंटी मार्कोनिकोव्स। बराबर मार्कोनिकोव्स रूल में मेजर प्रोडक्ट है, एंटी मार्कोनिकोव्स में माइनर। मार्कोनिकोव्स में हम उस कार्बन को नेगेटिव ग्रुप अटैच करेंगे जिसके पास कम हाइड्रोजन्स है, एंड एंटी मार्कोनिकोव में उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को हम Br अटैच करेंगे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन्स है। समझ गए? ओके, एंड जो पॉजिटिव हाइड्रोजन्स बचे हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट कार्बन पे जाते हैं। अब मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, ये जो चीजें यहाँ पर कंपैरेटिवली चल रही है, इसमें आपको ये तो अंदाजा आ गया कि मार्कोनिकोव में हमेशा मेजर प्रोडक्ट आता है। नाउ द एप्लीकेशन इज हैलोहाइड्रिन फॉर्मेशन इन अल्कोहल एंड वाटर, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस में इसका इस्तेमाल होता है, एंड एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशंस में भी इस्तेमाल होगा। तो जो भी हमारे आगे के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, अल्कोहल, फिनॉल्स, फिर हमारा जो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन उसमें कवर हो जाएगा, उसमें सारी चीजें मैं आपको दोबारा याद दिला दूंगी। ओके, यू जस्ट ब्लाइंडली रिमेंबर दैट हैलोहाइड्रिन फॉर्मेशन में होगा, हाइड्रेंस क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें उस वक्त मैं एक्सप्लेन कर दूंगी एक एक करके। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में इसका मार्कोनिकोव्स, एंटी मार्कोनिकोव्स का इस्तेमाल है। अदर देन दैट इन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन आल्सो दिस रूल इज फॉलोड। ओके, द नेक्स्ट इज एंटी मार्कोनिकोव्स रूल में खास करके मैकेनिज्म। यहाँ पर जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि हम फ्री रेडिकल बनाते थे, and the same is regiochemistry of the mechanism. Okay, it does not involve formation of carbocation, instead it is involving the formation of radical. तो HBr जो था उसमें Br डॉट ये एक रेडिकल बन गया, एंड ये Br डॉट हम अटैच कर रहे हैं टूवर्ड्स द एंटी मार्कोनिकोव होने के कारण कार्बन डबल बॉन्डेड जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन्स है, एंड इन द अनसिमेट्रिकल अल्कीन। फिर यहाँ Br अटैच हो गया, एंड ये जो पाई बॉन्ड था उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एक लेफ्ट CH2 के ऊपर डॉट चला जाएगा, एक राइट CH2 के
CH के ऊपर। लेफ्ट वाला जो डॉट था वो Br के डॉट से मिल जाएगा एंड यहाँ पर दोनों भी डॉट्स एक बॉन्ड बना देंगे। दोनों डॉट्स एक बॉन्ड बना रहे मतलब ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। द डॉट इज इलेक्ट्रॉन हियर एंड CH डॉट वैसे ही बचा। सो दिस इज अ स्टिल फ्री रेडिकल फॉर्म। ये कार्बन 2 कार्बन को अटैच्ड है, इट इज अ सेकेंडरी फ्री रेडिकल। नाउ दिस क्विकली इज अटैच्ड टू H डॉट। वापस HBr ब्रेक हो जाएगा इक्विवेलेंट। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड में, एक यहां पर जाएगा एक यहां पर जाएगा। H dot binds to this dot and forms one more CH bond making this CH2 and Br dot ये आपका free radical is constant. Okay, तो ये Br dot is again capable of attacking the next upcoming alkene molecule. ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका एंटी मार्कोनिकॉव्स दिखाया गया है जिसमें टर्मिनल कार्बन को नेगेटिव पार्ट अटैच्ड है. सो इट विल ऑलवेज बी अ माइनर प्रोडक्ट एंड यू कैन सी दैट फ्री रेडिकल इज द इंटरमीडिएट हियर. Okay, where in Markovnikov's rule we had intermediate as a carbocation. The next is the concept capsule. Mechanism of anti-Markovnikov reaction is of free radical addition. This mechanism is only applicable. अब ये बहुत important part है, इसको बहुत ही अच्छे से गार्ड बांध के रखना. Mechanism is only applicable for HBr, लेकिन HCl और HI ये reaction नहीं देते. हमेशा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल इज ऑलवेज डन इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, दिस इज द फॉर्मूला, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, ऑक्सीजन और सनलाइट और हाई टेम्परेचर एज अ कैटलिस्ट. Peroxide, see, it is a catalyst. It breaks HBr into Br and H radicals. A radical is any species which has one unpaired electron. अभी HCl और HI के साथ ये क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है? आपको तो पता है कि HI, HBr and HCl में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटीज ऑफ HI. ओके, देन HCl की बहुत ही कम है एंड Br हमारा बीच में है. HBr के साथ तो रिएक्ट हो रहा है, HCl बहुत ही कम रिएक्टिव है इसलिए उसको टाल दिया, एंड HI इसीलिए यूज नहीं किया है बच्चों बिकॉज अगर HI का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो I डॉट वहां पर प्रोड्यूस होगा जैसे HBr में Br डॉट, एंड आपको पता है कि अगर 2 I डॉट्स जुड़ जाते हैं तो वो I2 बना रहे, दैट इज आयोडीन विच इज अ सॉलिड एंड इट विल मेक द रिएक्शन इनएक्टिव क्योंकि उसकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है आयोडीन को ब्रेक करने के लिए, जो बॉन्ड का डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से रिएक्शंस में काफी दिक्कतें आ सकती है. नाउ द एप्लीकेशन ऑफ anti-Markovnikov's rule, it is hydroboration oxidation reaction. Again, these all the reactions for competitive exams will separately be explained by me in the upcoming lectures of alcohol phenol ethers, so do not worry at all. एंड रेडिकल हैलोजिनेशन में भी ये होता है. अब रेडिकल हैलोजिनेशन आपको पता है क्योंकि सारे के सारे हैलोजिनेशन के रिएक्शंस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होते हैं. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट. होप दैट आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करी हो. थैंक यू.